स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमर सिंह कोचिंग क्लासेस पर। देखिए 2020 का सेट नंबर 2 है क्लास 10th का, जिसका कोड है 822MW, जिसका प्रश्न संख्या दूसरे का प्रश्न है किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिसका केंद्र O है। और उन्होंने कहा है कि CE बराबर 4 सेंटीमीटर, ED बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AE गुणा EB ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके संगत भागों के गुणनफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्थात क्या होगा, CE गुणा ED बराबर AE गुणा EB। ये फॉर्मूला इसके लिए याद रखें। एक और कंडीशन आती है, अगर कोई वृत्त की इस तरीके से रेखाएं मिल जाएं, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो, O इसका केंद्र है, ABCD, तो AB का स्क्वायर DC और CB के गुणन के बराबर होता है। 3-4 कंडीशन होती हैं, आपको लिखवा देंगे हम। तो देखिए हमें AE गुणा EB चाहिए, तो AE गुणा EB, AE गुणा EB बराबर क्या होगा, CE गुणा ED। CE का मान 4 गुणा AE गुणा EB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। और अगर हाँ, ये एक सवाल और यहीं से बढ़ जाता है कि अगर ये भी 2 दिया होता तो पूछ लेता AE ज्ञात कीजिए, तब भी यही फॉर्मूला रहता, 2 का भाग लग जाता, AE का मान आ जाता। इस तरीके से ये सवाल 2-3 तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है। नंबर है इसी का, कोसेक 42 अपॉन सेक 48 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 42 एंड सेक 48। तो इसको निकालने के लिए, जब आप जानते हैं कोसेक का व्युत्क्रम सेक होता है और सेक का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो किसी एक को बदल लो। और फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इन दोनों कोणों को जोड़ो। 42 प्लस कितना हो रहा है, 90, तो 42 बराबर कितना आएगा, 90 माइनस 48। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 ही तो मिलेगा। अभी क्या करें, हमें कोसेक 42 का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का कोसेक ले लो। तो कोसेक 42 बराबर कोसेक 90 माइनस 48, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक 48। इसका मतलब ये हुआ कि जो मान कोसेक 42 का आएगा वही मान सेक 48 का आएगा। अब हम कोसेक 42 की जगह क्या रख सकते हैं, सेक 48। तो देखिए सेक 48 अपॉन सेक 48, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1। यही इसका बेटा आंसर आएगा। देखिए ये प्रश्न आया तो 1 नंबर में है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि OPQ और कोई एक क्वाड्रेंट है, वृत्त का एक चौथा भाग है, चतुर्थांश है, उसमें एक वर्ग बना हुआ है OABC, जिसकी भुजा OA बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तभी तो निकाल पाओगे जब हमें त्रिज्या मालूम हो। देखो, किसी वृत्त के केंद्र से कहीं भी रेखा खींच दो, जो परिधि को स्पर्श करेगी वो उसकी रेडियस होगी। तो क्या हम O से B को मिला दें तो ये भी तो इसकी एक रेडियस होगी। अब ये क्या बना, ये 20 है तो ये भी तो 20 होगा, क्योंकि एक वर्ग है। अब हम इस वर्ग को यहाँ अलग बना ले रहे हैं, OABC, इसको हमने ज्वाइन करा दिया डायगोनल को। ये 20 है तो ये भी 20 होगी, तो ये कौन 90 डिग्री का होगा, 90 का होगा। तो OB स्क्वायर बराबर होगा 20 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर 20 में 20 400 गुणा 2, तो OB बराबर अंडर रूट 400 गुणा 400 का वर्गमूल 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर मिल गया हमें ये।
ये मिल गया हमें। अब हमें छायांकित भाग का बताना है। तो देखो ये एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो आसानी से मिल जाएगा। अब क्योंकि ये चतुर्थांश है तो थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। एक साइड का कर दो, वो तो सारी साइडें बराबर होती हैं स्क्वायर में। तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 20√2 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। इसको करेंगे 9 चौके 36, तो ये मिलेगा 22/4 गुणा 7 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 2 का वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस का 400। इसको काटेंगे 4 से, 4 पंजे 20, 22 पंजे 110 गुणा 20 दूनी 40 बटे माइनस, ठीक है 2 जीरो लगा दें, 11 चौके माइनस 7 चौके बटे, अरे 7 लेके LCM बटे 1 करके कैलकुलेट कर दिया। इनको घटाएंगे तो 0 0 14 में से 8 गए 6, 3 में से 2 गया 1 बटे 7। इसको आप चाहो इतना ही छोड़ दो, मिश्रित भिन्न में बना के छोड़ दो, या भाग दे के पॉइंटों में लिख दो। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा।